राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों के आगे यम का दीपक जलाया जाता है उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यम दीपक को सबसे पहले घर में जलाया जाता है। जिस भी जगह पर आप यम दीपक जलाएंगे उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें, कोई रंगोली बना ले या फिर आप स्वास्तिक बना सकते हैं मेरी तरह। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं तभी हमें इस दीपक को जलाना होता है। सबसे पहले आप धनतेरस की पूजा कर लेंगे, कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की पूजा कर ले, उसके बाद ही हमें यम दीपक जलाना होता है जब घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं। घर की जो बड़ी महिला होती है वह इस दीपक को जलाती है। तो अगर आपकी सास हैं तो आपकी सास इस दीपक को जलाएं, अगर सास नहीं है तो आप खुद भी इस दीपक को जला सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वस्तिक बना लिया है। उसके बाद मैंने एक बड़ा दिया लिया है। अगर आपके पास बड़ा दिया नहीं है तो आप आटे से चौमुखी दीपक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बातियां लगा दी हैं जिनको मैंने चारों तरफ निकाल लिया है। और हाथ जोड़कर यम देवता से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, मैं आपके निमित्त ये दीपक दान कर रही हूँ। कृपया आप मेरे घर से अकाल मृत्यु के भय को दूर करना और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए हम भाव स्वरूप जल की छींटे देकर दीपक प्रज्वलित करेंगे। धनतेरस पर माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी को कौड़ी अति प्रिय है। तो एक कौड़ी हम इसमें डाल देंगे। देखिए कौड़ी इस प्रकार की होती है। एक कौड़ी डाल देंगे, साथ में एक सिक्का हम डाल देंगे। उसके बाद हम रोली से और अक्षत से दीपक का पूजन कर लेंगे, तिलक कर लेंगे। आप चाहे तो आप दीपक जलाने से पहले ही दीपक का पूजन कर लें। उसके बाद हम इसमें खील डालेंगे भोग के लिए, अगर पतासे हैं तो पतासे डाल दें। उसके बाद देखिए घर का प्रत्येक सदस्य दीपक की परिक्रमा करेगा और अपने नाम का एक एक सिक्का यहाँ पर दान करेगा। तो यहाँ पर घर में जितने भी मेंबर हैं वो अपने नाम का एक एक सिक्का रखेंगे। अगर घर का कोई मेंबर घर से बाहर गया हुआ है तो उसके नाम का सिक्का आप खुद रख दें। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैंने आपके नाम का ये दीपक दान किया है। कृपया आप मेरे घर से अकाल मृत्यु के भय को दूर करना। जिस प्रकार इस दीपक से चारों दिशाओं में रोशनी हो रही है, आप उसी प्रकार चारों दिशाओं से आने वाली हर मुसीबत को मेरे घर से दूर करना। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए हम इस दीपक को घर से बाहर रखेंगे। घर से बाहर यानी कि हमें इसे मेन गेट पर रखना होता है और दक्षिण दिशा की तरफ हमें इसको रखना होता है। किसी के यहाँ पर यह दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है और किसी के यहाँ पर यह दीपक छोटी दिवाली के दिन जलाया जाता है। जैसे आपके घर में जलाया जाता है उस प्रकार आप इसको जलाएं। अगर आपके घर में पहली बार इसको जला रहे हैं तो आप धनतेरस के दिन भी इसको जला सकते हैं या फिर आप छोटी दिवाली के दिन जला सकते हैं। जैसे आप जिस प्रकार आपको अच्छा लगे आप उस दिन इसको जलाएं। जब घर के सभी सदस्य घर में अंदर आ जाएं तभी हमें इस दीपक को जलाना होता है और घर में दीपक का पूजन करके बाहर इसको दक्षिण दिशा की तरफ हमें रखना होता है। तो यहाँ पर घर के मेन गेट के आगे मैंने दीपक को रख दिया है और ये मेरे घर का मेन गेट है और दक्षिण दिशा की तरफ मैं इसको रख रही हूँ। थोड़े से फूलों का या फिर खील का या चावल का आसन देते हुए हम दीपक को रखना होता है, क्योंकि दीपक को सीधा जमीन पर नहीं रखते हैं। तो थोड़े से फूलों का आसन देते हुए मैंने दीपक को जमीन पर रख लिया है और हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैंने आपके निमित्त ये दीप दान किया है। आप मेरे घर से अकाल मृत्यु के भय को दूर करना। और इस दीपक को हमें ज्यादा देर तक नहीं देखना होता है। दीपक जलाकर हम घर के अंदर आ जाएंगे। ज्यादा देर तक इस दीपक को नहीं देखना होता है क्योंकि इस दीपक को ज्यादा देर तक देखना शुभ नहीं माना जाता है। उसके बाद जो सिक्के हमने रखे हैं इन सिक्कों को हमें दान करना होता है और जो आटा हमने जिससे चौक पूरा था इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। चींटियों को इसको हम सुबह डाल देंगे। पूरी रात ये दीपक जलता रहेगा और जब सुबह इस दीपक में से हम सिक्का और कौड़ी निकाल लेंगे। कौड़ी आप अपने पास धोकर रख लें और सिक्का और जो बाकी के सिक्के हैं ये आप दान कर दें और दीपक को आप भूमि विसर्जन कर दें या जल विसर्जन कर दें। इसको घर के अंदर लेकर नहीं आना होता है। तो फ्रेंड्स, यम दीपक की सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय जरूर से लिखना। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।